नई दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशनधारक न्यूनतम मंथली पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के साथ अपनी दूसरी मांगों के समर्थन में 31 जुलाई 2024 को हजारों पेंशनधारकों ने सफल आंदोलन किया। एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के निवेदन व माननीय श्री धैर्यशील माने सांसद कोल्हापुर हातकदंगले की अपील पर महाराष्ट्र के विभिन्न पक्षों के सांसद गण की बैठक व चर्चा संपन्न हुई। एनएसी के तत्वावधान में पिछले 8 वर्षों से ईपीएस पेंशनर्स के अखंडित संघर्ष व उनकी न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु समाधान के उद्देश्य से रखी गई मीटिंग में कमांडर अशोक राउत जी ने तथ्य व प्रमाणों के आधार ईपीएस 95 पेंशनर्स का पक्ष रखा। पेंशनधारकों के मुताबिक रिटायर्ड पेंशनधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत इतना कम पेंशन मिल रहा है कि उनके और उनके परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल है। माननीय श्रम मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने ईपीएस 95 के एक दल को चर्चा के लिए बुलाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार बहुत जल्द इसके समाधान के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह आश्वासन नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री भी इसके प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं। माननीय श्रम मंत्री ने आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया। इसके जवाब में कमांडर अशोक राउत के कहा कि 1 तारीख से आगे का आंदोलन हम स्थगित कर देंगे। अभी 22 राज्यों से प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने इस आंदोलन में शामिल हुए। मंत्री जी के साथ मीटिंग में कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नारगुंड उपस्थित थे। वही सांसद श्री धैर्यशील माने, सांसद कोल्हापुर हातकदंगले शिवसेना ने 1 अगस्त को एक बैठक बुलाई। इस बैठक में 12 सांसद मौजूद थे। इसमें सरकार राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोड, सहकार राज्य मंत्री बीजेपी स्मिता वाघ, सांसद जलगांव बीजेपी श्री विशाल पाटिल, सांसद सांगली अपक्ष श्री संदीपन भुमरे, सांसद छत्रपति संभाजी नगर शिवसेना श्री सुरेश उर्फ बालिया मामा म्हात्रे, सांसद भिवंडी एनसीपी शरद पवार, सुश्री मेधा कुलकर्णी, राज्यसभा सांसद पुणे बीजेपी, अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी सांसदों ने हमारे विषय को पूरी तरह से समझकर एक दबाव के लिए पक्ष रखा। सीपीएफसी की मीटिंग में कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, पीएन पाटिल, शोभा आरस, सरिता नारखेड़े, डीएस नारखेड़े और राजीव भटनागर मौजूद थे। दूसरे दिन सांसदों से मुलाकात के पश्चात चर्चा सत्र में कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, पीएन पाटिल, शोभा आरस, सरिता नारखेड़े, बीएस नारखेड़े ने भाग लिया। ईपीएस 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा, लंबे समय तक नियमित पेंशन निधि में योगदान करने के बावजूद पेंशनधारकों को इतनी कम पेंशन मिल रही है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, पिछले 8 साल से देश भर के 78 लाख पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर कोई तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पेंशनधारकों को औसतन केवल 1,450 रुपये ही मंथली पेंशन मिल रहा है। पेंशनधारक महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को हर महीने 7,500 रुपये करने और पेंशन भोगियों के जीवन साथी, पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत दूसरी मांगे कर रहे हैं। अगर राजा नहीं करेगा तो अब प्रजा हिसाब करेगी।